जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला इस समय चल रही है और इसमें हम पढ़ रहे हैं कार्य और समय। कार्य और समय का जैसा कि आपको पता होगा ये छठा लेक्चर है, छठा दिन है और कार्य और समय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी द्वारा। आरआरबी जितनी परीक्षाएं कराती है, चाहे ग्रुप टी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो, जितनी भी परीक्षाएं कराती है जेई वगैरह का, पैरामेडिकल का, उस सब में क्वेश्चन बनते हैं वर्क एंड टाइम के। और वर्क एंड टाइम उसके अगर दृष्टिकोण से देखेंगे थोड़ा बड़ा चैप्टर है, हमको लग रहा है अभी 3-4 वीडियो इसके और आएंगे तभी खत्म हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और इसको आप चाहें तो कर सकते हैं। एनटीपीसी का है, स्टेज 2 का। आप वीडियो रोकिए, खुद से करिए, देखिए आपसे हो पा रहा है। वैसे इजी है, मुश्किल नहीं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन इसके पहले वाले में भी हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बहुत नई नई चीज़ सीखने को मिलेंगी जो आरआरबी ने पूछे हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला इसमें कैसे कहा देखिएगा, एक मिनट भाई। चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही काम को करने की बात कर रहा है। कैसे कर रहे हैं? 15 दिन में और 30 दिन में। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद छोड़ देती है। देखिए 2 दिन के बाद धोखा दे दिए। तो आपको यहाँ देख रहे होंगे कि जो राधिका है ये काम कर रही है 15 दिन में, और ये कौन है? ऋषि है। RI से लिखे ऋषि। कितने दिन में काम करती है? 30 दिन में। ये बात क्वेश्चन में बोल रखा है सब कुछ साफ साफ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर बार की तरह एलसीएम लेंगे। 15 और 30 के एलसीएम आ जाएगा 30। 30 15 से भाग कराएंगे 2 बार, 30 से कराएंगे 1 बार। अब जैसा इसने बोला है कि 2 दिन बाद राधिका छोड़ दी है, फिर शेष कार्य जारी रखती कौन? ऋषि। तो 2 दिन में कितना काम ये लड़की करेगी? 2 दिन में। आप देख रहे हैं 1 दिन में कितना काम होता है? 2। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 4। 30 काम करने थे, बाकी ऋषि की होगी। शेष काम शुरू से लेकर लास्ट तक, या शेष कार्य का समय पूछा गया तो शेष कार्य हो जाएगा। अकेले राधिका शुरू की थी, तो आप बताओ अगर 30 काम में से 4 काम खत्म हो गए तो शेष बचा कितना? 30 में से 4 माइनस कर दी, कितना बचेगा? 26। और इसका समय कितना हो जाएगा? ऋषि का समय कैसे निकालेंगे हम? ये निकालने के लिए, समय निकालने के लिए आपको पता होगा कार्य में 26 भाग कराते हैं। तो कार्य कितने हैं? 26 काम में हम भाग कराएंगे। ऋषि की इफिशिएंसी कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा आंसर 26 में 1 भाग कराएंगे। 26 से कटता नहीं, काटने की जरूरत नहीं है। वैसे रुको, हम लिख दे रहे फिर से एक बार, क्योंकि आप आदत डाल लेते हैं ना उसी बात का, इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा। जब 1 से भाग कराते तो कितना आएगा? 26 ही रहेगा, भाग होता ही नहीं। मतलब 1 से भाग करने में परिणाम में परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। तो शेष कार्य पूरा ऋषि द्वारा कितने समय में किया गया? 26 दिन में। ये था क्वेश्चन पहला। 15 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, आगे देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसको देखिए, आजा। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी अकेले उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। जैसा बोला है वैसे करना है हमें। तीनों का इफिशिएंसी और वर्क बनाना है पहले। ए, बी और सी, इनके समय कितने हैं? 20 हैं, 15 हैं और कितना भाई? 18 हैं। तो एलसीएम कितना बनेगा? 180। 15 छक्का 90, 20 से 90 कटेगा नहीं तो 180 एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम 180 हम इफिशिएंसी बनाएंगे। हम मानते हैं कि ये काम करना था किसके द्वारा? ए बी सी के द्वारा 180 काम करना था। समय लिए हैं 20, 15, 18। तो एलसीएम निकालेंगे, 180 आएगा। 20 से भाग कराएंगे 9 बार में, 15 से भाग कराएंगे 12 बार में और 18 से भाग कराएंगे 10 बार में। ये इफिशिएंसी हो गया। अब आके जैसे इसने बोला है बिल्कुल वैसे करना है, कुछ भी अपने तरफ से नहीं ऐड करना होता है। कह रहा बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, बोला ना एक साथ है। 4 दिन बाद दोनों छोड़ देते हैं। तो 4 दिन में बी और सी कितना काम करेंगे? आप देखिए, बताइए। बी और सी का 1 दिन का 12 काम, एक दिन का 10 काम। कितना काम हो गया? 1 दिन में 22 काम। और ऐसे कितने दिन काम किए? 4 दिन। तो कितना काम हो गया? 88। आप बताओ अगर 1 दिन में भी 12 काम किया और सी ने 1 दिन में 10 काम किया तो 22 काम हुआ 1 दिन में, और 4 दिन तक काम चला तो 28 काम हो गया। शेष काम कौन किया होगा? तो शेष काम बचा कितना? आप देख रहे हैं 180 काम था, 180 में से अगर 88 हो गया, कितना बाकी है? 92 बाकी है। 92 800 प्लस 80 180 हो जाएगा। ये 92 काम कौन करेगा? कह रहा शेष काम करने में कितना समय लगेगा? तो ए का समय क्या करेंगे हम? 92 में भाग कितने से?
ए की इफिशियंसी दिख रहा है आपको 9 है, तो 9 से भाग कराइए, 9 से भाग कराइए। 9 दहाई 90, 10 सही 2/9 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 सही 2/9 दिन, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ऐसे तो आप देख रहे हैं ये भी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, इसके पहले वाला भी मेंस में आया था। तो मेंस प्री का सिलेबस सेम होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कुछ भी परिवर्तन दोनों में अंतर नहीं होता है। आपको एक ही साधना चाहिए, मतलब मैथ पढ़ना चाहे, रीजनिंग पढ़ना चाहे, जीएस साइंस पढ़ना चाहे, रेलवे, तो ऐसे ही निकल जाएगा आपको। ऐसा नहीं होता कि स्पेशल प्री के लिए स्पेशल मेंस के लिए ऐसे पढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि लेवल वही होता है, बस क्वेश्चनों की संख्या कम और अधिक हो जाती है। कुछ सवालों को छोड़ दे तो बाकी सारे सवाल वैसे ही सेम लेवल के होते हैं। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ध्यान रखिएगा, एक ही साधना है। तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसको देखिए। इस प्रश्न को अगर देखेंगे तो ये भी सवाल वैसे ही है। ए एक निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 1/3, स्पष्ट बोला 1/3 10 दिन में करता है। ए और बी 6 दिन तक काम करते हैं, शेष काम आगे कुछ कंडीशन दिया, तो पहले हम लिखते हैं। ए का देख रहे हैं समय हमारे पास 15 दिन है, और बी का समय हमारे पास कितना है, यहाँ पे बोला गया है बी उसी काम का 1/3। आप बताओ अगर 1/3 काम 10 दिन में किया तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 30 दिन में। 3 काम में से एक काम 10 दिन में किया तो पूरा काम 3 से गुणा करा दो, 3 से गुणा 30 दिन में हो जाएगा। एक ऐसे भेज देना चाहिए सीधे सीधे, एक मतलब 100% होता है, 1/3 10 दिन में, तो पूरा एक काम 30 दिन में करेगा। कौन करेगा, बी, ये बी का है, बी का। तो हम यही लिख देते हैं, बी का कितना समय लगता है 30 दिन। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30। ए की क्षमता अगर 15 से भाग कराएंगे, इसके काम में कितना काम करना था 30 काम, तो 30 काम अगर 15 दिन में हो तो एक दिन में कितना काम हुआ 2 काम, और 30 काम 30 दिन में, तो एक दिन में एक काम हुआ है। कह रहा है ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं, तो पहले इतना करो आप, ए का 2 बी का 1, कितना काम हुआ 3 काम, और ऐसे कितने दिन तक काम हुआ 6 दिन तक, कितना काम हो गया 18 काम। शेष काम कितना बाकी है, कह रहा है कि ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, बी सी शेष काम को 8 दिनों में करते हैं, ऐसे बोला है। तो शेष काम बचा कितना, तो आप बताइएगा। अगर 30 काम था और 30 में से 18 काम हो चुका, तो कितना बचा 12 काम, और 12 काम बी सी कितने दिन में किए, बी प्लस सी 8 दिन में किए, 8 दिन में कितने किए 12 काम। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर भाग कराएंगे 8 में 12 से, तो 1.5 काम एक दिन में हुआ। और एक दिन के काम को हम क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी। जैसे यहाँ बोलते हैं एक दिन में ए करता है 2 काम, एक दिन में बी करता है 1 काम, तो एक दिन में बी और सी कितना काम किए, यही दिख रहा होगा। बी और सी अगर किए हैं एक दिन में 1.5 काम, ये 1.5 काम किसके द्वारा हुआ है, बी और सी के द्वारा हुआ है। तो आप बताओ, बी का तो पता है ना 1 काम, तो अगर बी 1 काम करेगा तो सी कितना करेगा 0.5 काम करेगा, तब हो जाएगा। हमको किससे करवाना है, ए सी मिलकर काम कितने समय में करेंगे, तो ए सी का समय, ए प्लस सी का समय, कुल काम को खत्म करने का समय कैसे निकालेंगे, कुल काम कितना है 30, और इनकी क्षमता कितनी दिख रही है, आप बताओ। इस साइड में देख लीजिए, ए और सी का अगर हम निकालें क्षमता, तो सी का निकाला गया ना आधा, तो ए का है 2 और सी का आधा, कितना हो जाएगा 2.5, 2.5, तो 2.5 से भाग करा दीजिए 2.5। ए का 2 काम, सी का आधा काम, तो 2.5 काम, तो 2.5 काम से भाग कराइए 2.5, 25 × 12 300 होता है, तो 12 दिन आंसर हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से देखिए हो गया। अगला क्वेश्चन ऐसा ही, अगला देखिए, ये भी सवाल आप देख रहे होंगे कि मेंस में ही पूछा गया है, एनटीपीसी मेंस में, आरआरबी द्वारा मेंस में 2022 के एग्जाम में पूछा गया, सीबीटी 2 में, स्टेज 2 में। अगला इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक्स और वाई किसी निश्चित काम को क्रमशः 18-30 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई जेड से 50% अधिक कार्यकुशल है। इस बात को तो नहीं पकड़ना पड़ेगा, एक्स वाई जेड जो बात बोला गया है क्वेश्चन में, इफिशिएंसी से भी हम लोग कर सकते हैं, बाकी तरीके भी होते हैं करने के, उस तरह से भी कर सकते हैं, एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। देखिए यक्स का समय हमारे पास 18 दिन है, ठीक है, वाई का समय 30 दिन है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो जेड है जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल, जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल, इसका मतलब अगर 100 काम करेंगे तो 150 काम करेंगे। इफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, रेशियो
50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, 3:2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इफिशियंसी। यानी x, z और y की कार्यक्षमता का अनुपात 3:2 है। यहाँ तक हमारा हो गया। अगर इसको हम पलट दें तो टाइम का अनुपात हमारा हो जाएगा, टाइम का अनुपात हो जाएगा 2:3। तो z का समय कितना है? देखिए z का समय था 30 दिन, तो अगर z 30 दिन लेगा तो ये गलत बोल दिए, सॉरी, y अगर 30 दिन लेगा तो z कितना दिन लेगा? 20 दिन। तो ये हम निकाल लिए 20 अलग से, यहाँ साइड में निकाल लें, देखिएगा। तो इसका हम 20 निकाल ली। अब हम तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। तो 20 का 180 का, सॉरी 30 का 18 का 30 का 20 कैल्शियम निकालेंगे, जो आएगा 180। 90 होगा नहीं क्योंकि 20 से कटता ही नहीं। 18 आए 180, 30 से काटेंगे 3 छक 18 और 20 से काटेंगे 9 बार में, 2 9 18 ऐसे। तो जो x की इफिशियंसी है वो 10, एक दिन में 10 काम करेंगे। y जो करेगा एक दिन में 6 काम करेगा और z एक दिन में 9 काम करेगा। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब आगे, लेकिन दोनों 4 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। कैसे बोला है? y और z काम शुरू करते हैं। अब आप बताओ, y z का अगर इफिशियंसी देखेंगे तो इसका 6 प्लस इसका 9, तो कितना काम हो गया? एक दिन में 15। और कितना दिन काम चला है? कह रहा दोनों को 4 दिन बाद छोड़ना पड़ता है। तो 4 दिन तक काम किए हैं। z एक दिन में 9 काम करता है, y एक दिन में 6 काम करता है, 9 + 6 15 दिन काम हो गया, यानी एक दिन में 15 काम हो चुका। अब स्पष्ट बोला गया कि 4 दिन बाद छोड़ना पड़ता है। तो 4 दिन में कितना काम किए? 15 × 4 हो जाएगा 60 काम। अब आप, हमने अगर टोटल क्वांटिटी ले लिया, 180 काम था, सेब खाना था, कूलर बनाना था, कुछ भी काम करना था, खिलौना वगैरह, उसमें से अगर 60 बन गया तो शेष कितना बाकी है? शेष 180 में से अगर हम 60 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 120। अब क्या बोला है? x p की सहायता से शेष काम को 4 दिन में कर लिया। अगर x p की सहायता से 4 दिन में 120 काम कर लिया, बताइए 4 दिन में कितना काम? 120 काम। किसकी सहायता से भाई? p की सहायता से। कौन? x + p 4 दिन में काम कर लिए 120, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 30। अब बताइएगा 30 में से x का काम कितना है? 30 में से x काम कितना है? 10। अगर x का काम 10 हो गया 30 में से बचा कितना? 20। ये किसका काम हो जाएगा? तो x का काम 10 और p का काम 20 काम। तो पूछा गया p अकेले मूल काम। तो अगर आपसे पूछा गया कि p का समय बताइए, तो कैसे निकालेंगे समय? p का समय निकालने के लिए 180 में हम p की क्षमता कितनी है? 20, तो 20 से भाग करा देंगे। 20 से भाग करेंगे कितना आएगा? 9। तो हमारा आंसर बन जाएगा 9 दिन। ऐसे ही थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, सेंटेंस जगह कम पड़ जाता है, तो हम यहाँ लिखते हैं। बड़ा बड़ा लिखना ताकि आपको आसानी से दिखे, विजिबिलिटी पूरा 100% हो, इसकी वजह से थोड़ा बड़ा लिखा जाता है, तो स्पेस कम पड़ जाता है। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कैसे कैसे किया गया है। अगला, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कहा है। कह रहा है अब श्याम सुंदर एक काम को क्रमशः 16 दिन 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। श्याम सुंदर, ठीक है, किसी किसी का नाम ही होता है श्याम सुंदर। यहाँ 2 व्यक्ति अलग अलग हैं, श्याम है और सुंदर हैं। खैर श्याम सुंदर हैं ही, श्याम सुंदर हैं ही, यानी कृष्ण जी बहुत सुंदर हैं। चलिए देखें, तो श्याम और सुंदर, यस भाई श्याम लिख दिए, यस यूएन से सुंदर लिख दिए। कह रहा 16 दिन में करते हैं और कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। एलसीएम कितना बनेगा? 48। 16 3 48, 24 दूना 48। इफिशियंसी बना लिए। स्पष्ट बोला श्याम ने अकेले काम किया शुरू और 10 दिनों बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। दोनों ने काम को पूरा किया। 7 काम करने को पूरा करने में कुल कितना समय लगा? कह रहा काम पूरा होने तक एक साथ काम किया, काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा? टोटल समय बताना है। अब कैसे करेंगे, चलिए सीखिए। आप देख रहे हैं अगर 10 दिन का हम काम निकाल दें, किसका? श्याम का, तो उसके बाद सुंदर के सहयोग से दोनों काम हुआ है। तो 10 दिन के बाद सुंदर जुड़ा है, स्पष्ट बोला गया है। 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। जुड़ने का मतलब है श्याम तो थे ही, सुंदर और आ गए। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3। तो 10 दिन में कितना काम होगा? 10 दिन में 30 काम। ठीक, 10 दिन में 30 काम हो गया। तो शेष कितना काम बाकी है? 48 काम था। 48 काम में से 30 काम 10 दिन में 3-3 काम की दर से श्याम ने अकेले कर दिया। तो बचा कितना काम? 18। इसे दोनों किए, दोनों किए। किसे दोनों किए? इस काम को जो दिख रहा है ये वाला काम, ये काम 18 दोनों किए। तो दोनों किए, दोनों का समय कितना आएगा?
दोनों का समय, तो आप क्या करेंगे, दोनों की क्षमता से भाग कराएंगे, 18 में भाग कराएंगे। दोनों की क्षमता कितनी है, एक का 3, एक का 2, 3 + 2 ये हो जाएगा 5। तो हम 18 में भाग कराएंगे कितने से भाई, 5 से। 5 से भाग कराइए, 5 × 15, 3 × 18 ऐसे। तो कुल समय कितना हो जाएगा, तो कुछ समय आप देख रहे हैं 10 यहाँ लगा 10 दिन और कुछ समय यहाँ लगा है, तो दोनों मिला के टोटल टाइम कितना आएगा, 10 + 3 सही 3/5 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 सही 3/5 दिन। 13 सही 3/5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऐसे था। तो आपने देखा कि अगर आप एक क्रम से पढ़ते हुए जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी घुमाए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो फंसने वाला नहीं है, आंसर आ ही जाता है आपका। चलिए अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एडुआर्डो, अब्राहम और जेनिफर एक कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। उन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ काम करना आरंभ किया। 2 दिन बाद एडुआर्डो ने कार्य छोड़, नाम ऐसा ले रहा है, इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम परीक्षा में लिखता है। और हमारी आदत क्या होती है क्लास में करने की, ABC राम श्याम मोहन। तो भैया अपना आदत बदलना पड़ेगा, हमें ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जानी है ताकि परीक्षा में आप परेशान ना हो। हालांकि नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नाम कुछ भी दिया रहे, लेकिन उसको पढ़ने में बार बार याद करने में दिक्कत होती है। और ABC याद करना आसान होता है। तो हम देख रहे हैं, इसको लिखते पहले कैसे बोला है एडुआर्डो करते हैं 10 दिन में, 12 है 12 दिन में। और एक मिला कौन है, अब्राहम। एडुआर्डो था, अब्राहम को ABC लिख दिए 10 दिन में। और एक है भाई साहब जेवियर, ये करते हैं 15 दिन में। स्पष्ट बोला, उन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद एडुआर्डो काम छोड़ दिया। ये जो व्यक्ति है एडुआर्डो, ये 2 दिन बाद छोड़ दिया है। क्या नाम है, एडुआर्डो, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो 2 दिन सिर्फ किया है और कार्य पूरा होने के ठीक 3 दिन पहले अब्राहम ने छोड़ दिया। अब्राहम ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन पूर्व। तो आपको हम सिखा चुके हैं पिछली क्लासों में, 3 दिन पूर्व ये बाद छोड़ा है। तो जो व्यक्ति बाद में करके जा रहा है उसका पता है कि कुल समय में से 2 दिन ही किया है, लेकिन जो व्यक्ति 3 दिन पहले जा रहा है कुल समय पता ही नहीं है, उसमें अंतिम में 3 दिन नहीं काम किया। तो बताइए, जब कुल समय पता ही नहीं है और अंतिम में 3 दिन सिर्फ नहीं काम किया, तो शुरू में कितने दिन किया पता चला, नहीं पता चला। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, इसका माइनस करना होता है और इसका जब पूर्व आएगा तो प्लस करना होता है। इसको हम ग्रुप से निकाल देते हैं, इसको ग्रुप में रखते हैं। चलिए एलसीएम लेंगे, 12 10 15 का एलसीएम 60 आएगा, 12 25 60, 10 छक्का 60, 15 चौके 60। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक दिन में कितना काम होता है, 2। तो देखो हम ऐसे सवालों में 60 में हम घटाते हैं, किसका घटाते हैं, इस व्यक्ति का। एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में 10 काम घट गया। और साथ में जोड़ते हैं, जो अब्राहम है छोड़ रहा था 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, तो इसे रिक्वेस्ट किया गया 3 दिन और काम कर दो। तो इसके 3 दिन के काम को हम जोड़ते हैं, तो एक दिन में 6 काम, 3 दिन में 18 काम। अब आप समझ गए होंगे कि जब बाद शब्द आएगा, शुरू में कुछ दिन करके छोड़े होते हैं तो उसको हम घटा देते हैं, उसको ग्रुप से निकालते हैं। और जब पूर्व होता है तो पता नहीं होता है कि कितने दिन शुरू में काम किया, ये पता होता है अंतिम में 3 दिन काम नहीं किया। तो अंतिम में 3 दिन काम नहीं किया तो कैसे बताओगे कि कितना दिन शुरू में काम चला। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसके 3 दिन के काम को जोड़ देंगे। तो अब्राहम के 3 दिन के काम को 6 काम के दर से 18 काम जोड़ देंगे। और ये जो काम आ रहा है, चूंकि ये एडुआर्डो चला गया, एडुआर्डो, अब बचा अब्राहम और जेवियर। अब्राहम और जेवियर मिलके काम को करेंगे। तो काम को करने में लगा समय क्या पूछा है, ठीक 3 दिन पहले अब्राहम ने कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में लगे दिनों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है, कुल दिनों की संख्या हमें काउंट करनी है। चलिए लगाइए। तो दोनों से कौन से भाग कराएंगे, ये दोनों व्यक्ति बचे हैं, ये तो छोड़ के चला गया है कुछ दिन करके, ये भी जा रहा है लेकिन 3 दिन पहले जा रहा है। तो 6 + 4 10 से भाग करा देंगे। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 60 में से 10 माइनस करेंगे 50 और 6 × 18, 50 10 60 68 68 में भाग कराएंगे हम 6 और 4 10 से। यहाँ एक चीज़ गलत लिख दी हम, ये 10 रही 4 है। अब्राहम का 6 काम और जेवियर का, अब्राहम का 6 काम और जेवियर का 4 काम, 6 + 4 10 काम। 10 काम से भाग कराएंगे, आंसर बन जाएगा 6.8 डेज। ऐसे 6.8 डेज ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए ग्रुप डी में आया था। तो सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं और यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आते रहते परीक्षाओं में। फिर से बात मानिएगा, और एनटीपीसी ग्रुप डी में ऐसे सवाल खूब देखने को मिलेंगे आपको। अगला इस क्वेश्चन को बात देखते हैं
कह रहा है आदित्य अकेले एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और भगवान जी भी आ गए काम करने, भगवान अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले, फिर से बोल दिया पहले, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो आप एलसीएम निकालो, बाकी काम आराम से भी हो जाएगा। आदित्य है और भगवान है, काम करते हैं 8 दिन में और 12 दिन में, एलसीएम कितना आएगा 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। जैसे बोला वैसे करना है। आदित्य काम शुरू होने के आदित्य काम पूरा होने के 3 दिन पहले, तो अंतिम में 3 दिन काम नहीं किया, तो इससे 3 दिन का काम बढ़ाएंगे हम। तो 3 दिन पूर्व छोड़ रहा था, 3 दिन क्या पूर्व। तो दोनों का कुल समय, काम को ख़त्म करने का कुल समय अगर निकालना हो तो हम 24 में प्लस करेंगे, कितना पूर्व आया ना इसलिए प्लस करेंगे। एक दिन का 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे 9 काम। अब भाग कराएंगे दोनों की क्षमता 3 + 2 से, दोनों को रखते हैं अंतिम तक। तो ये हो जाएगा 24 + 9, 24 9 33 बटे 5 करेंगे, तो 5 से भाग कराएंगे, 5 × 30, 6 सही 3 बटे 5, ऑप्शन नंबर बी। कार्य कितने दिन में पूरे होगा, इस प्रकार से कार्य 6 सही 3 बटे 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसे था ये। अगला सवाल देखेंगे इसके बाद। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोला गया है। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 14 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है, शेष कार्य बी कितने दिन में किया। अब अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद स्पष्ट बोला गया है, तो चलिए लगाइए, एलसीएम निकालिए इनका। ए का एलसीएम 14 दिन, बी का एलसीएम 18 दिन, एलसीएम कितना बनेगा 14 9 126, 18 7 126। तो 14 9 126 और 18 7 126, 126 कट जाएगा दोनों से, तो एलसीएम बन जाएगा 126। हमने माना एलसीएम 126 है। अब 126 में जब भाग कराएगा तो एफिशिएंसी ये बन गया 9 और 7 का। अकेले 6 दिन तक कार्य किया, तो 6 दिन के बाद ये धोखा दे दिया, 6 दिन बाद चला गया। तो एक दिन में अगर करता है 9 काम, तो बताइए 6 दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में 9 काम, देखिए यहाँ दिख रहा है ए का, तो 9 6 कितना हो जाएगा 54 काम। अब शेष काम कौन करेगा, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य कितना बचेगा बी करने के लिए, 126 में से कितना भाग कराएंगे, माइनस करेंगे 54, माइनस कर दीजिए, 2 बचेगा 7 5 12 72, और बी की क्षमता कितनी है 7 है, तो बी का समय कितना हो जाएगा, समय निकालो। तो कुल कार्य 72 करने, एक दिन में 7 काम करता है, तो 7 × 70, 10 सही 2/7 दिन में ये हो जाएगा काम खत्म। 10 सही 2/7 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ऐसे। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को अगर नोटिस करें, कह रहा ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन उस कार्य को करता है, फिर बी 24 दिन में करता है। अब सवाल में बदलाव हो गया, m1 d1 = m2 d2, कार्य निकालने के लिए क्षमता का समय में गुणा कराते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी हम पढ़ा चुके हैं। जो 2 बजे वीडियो अपलोड होता है उसमें आपको पता होगा कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन एक क्रम से सिखाना है मेरा उद्देश्य। यहाँ पे मेरा उद्देश्य होता है पिछले क्वेश्चन को दिखाना, जो एग्जामों में आ चुका है उसकी प्रैक्टिस कराना, आपका स्पीड लाना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सीखिए। कह रहा है ए अकेला काम करता है 30 दिन में, लेकिन हुआ क्या 6 दिन तक कार्य करता है और फिर बी 24 दिन में पूरा करता है। अगर ए 6 दिन तक कार्य कर चुका तो कितना दिन का काम बाकी है 24 दिन का, यानी ए का 24 दिन का काम बाकी। आगे कैसे बोला है, फिर बी उसे मतलब इस काम को, जिस काम को ए 24 दिन में करता है, इसी काम को कह रहा है बी ने 24 दिन में पूरा कर लिया। तो बताओ बी, अगर ए का 24 दिन का काम बी के 24 दिन के ही काम के बराबर है, तो ए का पूरा 30 दिन का काम बी के 30 दिन के ना बराबर होगा। अब जब दोनों 30 दिन ले रहे हैं तो आधा काम ए कर दिया, आधा काम बी कर दिया, 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। कैसे किया, इनकी एफिशिएंसी बराबर हो गई। नहीं आ रहा है पकड़ में तो आप इसको काटिए, a/b = हो जाएगा 1:1। तो दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 2 काम। तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे हम, अगर हमें कार्य निकालना हो तो हम इसमें भाग कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे, इससे। तो एक काम के हिसाब से 3 दिन तक ए ने किया था, तो 30 काम था। तो दोनों का समय कितना हो जाएगा, दोनों का समय निकालने के लिए इस 30 काम में हम दोनों की एफिशिएंसी 1 + 1 2 है, 2 से भाग करा देंगे और 2 से भाग कराएंगे 15 हो जाएगा। अगली बार से आप समझिएगा इस बात को, जब दोनों की एफिशिएंसी बराबर हो गया तो जितना समय लगता है उतना ही समय दूसरे को भी लगेगा। तो दोनों मिलके काम करेंगे तो आधे समय में ही खत्म हो जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। देखिए NTPC में भी आया है, स्टेज 1 में प्री में आया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, इस प्रश्न को देखिए।
क्वेश्चन ने बोला है ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेता है, उसने 21 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य देखिए बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में पूरा किया। अब जैसे बोला वैसे करिए, ए काम करता है 24 दिन में, लेकिन हुआ क्या, 21 दिन का काम हो चुका था। तो अगर ए का ही काम बाकी देखेंगे शेष काम, तो शेष काम कितना बाकी है, ए 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में से 21 दिन का हो चुका, तो बचा कितना, 3 दिन का काम। जब 3 दिन का काम बाकी था तो ए ने क्या किया, छोड़ दिया था, कह रहा बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में किया। तो आप बराबर कराओ कि ए के 3 दिन के काम को बी कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। अब कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, यहाँ से एफिशिएंसी बना लो। तो ए बाई बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, 5/3। तो हम अगर कार्य निकालेंगे तो किसकी क्षमता पकड़ना पड़ेगा, ए का। क्यों ए का, क्योंकि ए का ही समय शुरू में था। तो एक दिन में 5 काम, क्षमता गुणे समय, और 24 दिन तक काम चला, 24 पंजे हो जाएगा 120 काम। अब क्या कराना है, कह रहा दोनों, तो दोनों काम कितने दिन में कर रहे हैं, एक ए करता है 5 और बी करता है 3, तो 8 काम होगा। तो दोनों का समय कितना हो जाएगा, दोनों का समय, तो हम भाग कराएंगे 120 में भाग कराएंगे 8 से, 15 × 120, तो कितना दिन हो जाएगा, 15 दिन, 15 डेज। अगर दोनों मिल जाएंगे तो 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने समय में खत्म होगा, 15 दिन में, 15 × 120, सीधे सीधे ऐसे। अब अगला इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कह रहा है, पी और क्यू एक साथ कार्य को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिन बाद क्यू को पी के साथ जोड़ना चाहिए जिससे कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। आप बताओ, अगर बोल रखा है सवाल में स्पष्ट तौर पे पी ने अकेले काम शुरू किया, पी ने शुरू किया अकेले, कितने दिन बाद क्यू को पी के साथ लगना चाहिए, यानी क्यू का पी का साथ मिले, लेकिन कितने दिन बाद। तो शुरू से लेकर लास्ट तक कौन है, बाद में भी पी था, शुरू में भी पी था, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक पी है। तो पी कितने दिन काम करेगा, 9 दिन, क्योंकि 9 दिन काम चला है। हम ऐसे करते हैं, देखिए पी और क्यू की इफिशिएंसी कितनी कितनी है इनकी, 12 और 16, 48 एलसीएम बन जाएगा इनका, 12 चौक 48, 16 3 48। जैसे ही बोला है कि पी के साथ क्यू लगा और काम 9 दिन चलना चाहिए, तो 9 दिन कौन काम किया, 9 दिन काम किया पी ने। क्यू काम कितने दिन किया नहीं पता, टी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, बस ऐसे। तो एक दिन में अगर 4 काम होता तो 9 दिन में कितना काम हुआ, 36 काम। तो 48 काम में से शेष काम कौन किया था, बी किया था, क्यू। तो शेष काम कितना होगा, तो 48 में से अगर काम 36 निकल जाए, कितना बचेगा, 12। क्यू किया, तो क्यू का समय कितने दिन काम किया था, ये निकालना है हमें। तो हम करेंगे 12 में भाग किससे, क्यू की क्षमता से, 3 इसकी क्षमता है, तो 3 करेंगे 3 3 चौक के 12, तो 4 दिन बाद जुड़ा था, कौन, 4 दिन बाद क्यू आ गया था, क्यू जुड़ा, कौन जुड़ा, क्यू, 4 दिन बाद। तो यही पूछा था कितने दिनों के बाद क्यू पी के साथ जुड़ जाए कि टोटल काम 9 दिन में खत्म हो जाए। तो 9 दिन में काम कौन खत्म करा, शुरू से लेके लास्ट तक जो रहा, तो शुरू में पी था और अंतिम में भी पी है। और 9 दिन अगर काम चला है तो 9 दिन काम कौन किया था, पी किया था। और एक दिन में 4 काम, तो 9 दिन में 9 चौक 36 काम। 48 कुल करने थे, 48 में से अकेले पी ने 36 काम कर दिया, तो 48 में से 36 निकालेंगे, बचेगा 12। इस 12 काम को क्यों किया था, तो कितने दिन बाद जुड़ा था, तो 1 मिनट हम थोड़ा सा हो जाएगा गड़बड़, ये बाद नहीं है, कितने दिन बाद जुड़ा, 1 मिनट, ये मिस्टेक हो जाता। तो 4 दिन किया, कौन, क्यू, तो बाद में आया था ना, तो 9 दिन में से अगर 4 दिन नहीं था तो 5 दिन बाद जुड़ा, ये ऐसे करना चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा। पूछा कितने दिन बाद जुड़ा, तो हमारा आंसर बनेगा, ये थोड़ा हो जाएगा मिस्टेक अभी, ये हो जाएगा आंसर इसका 5। ये बहुत ऐसा सवाल है कि इसमें गलती ज़्यादा होती है, 4 आ जाता है, इसी को लगा देते हैं। आप समझिएगा, कुल 9 दिन काम चला है, 9 दिन में से जो क्यू है वो कितने दिन काम किया, सिर्फ 4 दिन काम किया। तो 9 दिन में से अगर 4 दिन काम किया और देरी से आया तो शुरू में 5 दिन नहीं था, तो यही पूछा गया कितने दिन बाद जुड़ना चाहिए, तो 5 दिन आंसर आएगा ऐसे। अगला इस क्वेश्चन को सीखिएगा, कह रहा है ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, उसने 15 दिन काम किया, शेष काम बी ने 30 दिन में कर दिया। अब इसको देखिए, ए कर रहा है 60 दिन में काम, कह रहा है 15 दिन काम हो चुका था, तो ए का कितने दिन का काम बाकी है, 45 दिन का काम बाकी है, ए का 45 दिन का काम बाकी है। शेष काम, जो ये शेष काम आपको दिख रहा है, ए का 45 दिन का काम, कह रहा है इसे बी ने 30 दिन में कर लिया, कौन,
बी ने इसे कर दिया 30 दिन में। ये इंटू का सिंबल है। ए क्षमता गुणे समय कार्य, क्षमता गुणे समय कार्य दोनों के कार्य बराबर, इसलिए इक्वल कर लीजिए। 15 3 45 और 15 दूनी 30। तो ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या बन जाएगा? 2:3। तो एक कितने दिन काम करता है? 60 दिन। और एक दिन में कितना काम किया? 2। तो अगर हम आपसे पूछें कि कार्य कितना होगा, तो ए की क्षमता 2 और ए 60 दिन काम किया है, तो 60 गुणे 2 120 काम था। कह रहा है कि वे मिलकर, वे मतलब दोनों, काम कितने दिन में करेंगे? तो दोनों का समय, दोनों का समय हम कैसे निकालेंगे? दोनों का समय इस 120 में हम भाग कराएंगे दोनों की क्षमता 2 + 3 से, तो 2 + 3 या 3 + 2 5। तो 120 में हम भाग कराएंगे 5 से, हो जाएगा आंसर 24। 24 × 5 120 होता है। तो 24 दिन में दोनों काम खत्म कर देंगे अगर दोनों मिल जाएं तब। ये था आपका प्रश्न। तो कार्य निकालने के लिए क्षमता गुणे समय, समय किसका दिया था? शुरू में समय ए का दिया था। तो ए का समय और ए की क्षमता, कुल कार्य 120। अब 120 काम को 2 + 3 5 से भाग करा दीजिए, 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा अगर ए और बी दोनों मिल जाएंगे तब। ऐसे इसके बाद वाला क्वेश्चन ये वाला कह रहा पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 4 दिन बाद पी काम छोड़ देता है, शेष क्यू शेष कार्य 9 दिन में कर देता है। सेम फिर से वैसे ही है। तो पी करता है 10 दिन में काम, उसमें से 4 दिन का काम कर लिया, तो पी का काम बचा है 6 दिन का। कह रहा शेष कार्य जो पी 6 दिन में करता था, इसी शेष कार्य को क्यू आता है और 9 दिन में कर देता है। यदि उन्होंने शुरुआत में एक साथ काम किया होता तो काम कितने समय में खत्म होता? दोनों का एक साथ काम करने का समय पूछा गया है। 3 से भाग कराएंगे, 3 दूना 6 और 3 तरीका 9। तो P/Q कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो आप बताओ शुरू में किसका समय दिया था? 10 दिन। किसका है? ए का है। तो अगर हम आपसे कार्य पूछेंगे तो कार्य कैसे निकालेंगे? क्षमता गुणे समय। किसका समय? क्षमता 3 का, और समय किसका? 10 पी का। तो 3 × 10, तो कितना काम होना था? 30 काम। माना गया 30 काम। 30 काम करना, 30 सेब खाना, 30 कुर्सी बनाना, 30 खिलौने बनाना, ऐसे मान सकते हैं एक तरह के। तो दोनों का समय, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो दोनों का समय, तो हम भाग कराएंगे किसमें? इसी 30 में, इसी 5 से, तो 5 × 36, तो आंसर आ जाएगा 6 दिन, 6 डेज। ऐसे इस तरीके से करना था, 6 दिन। तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो काम 6 दिन में खत्म हो जाएगा, जो काम पी 10 दिन में करता था। अगला इसके बाद वाला, इस क्वेश्चन को देखिएगा। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 दिन 72 दिन में दीवार पेंट कर सकती हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 33 दिन पहले जानकी, देखिए पहले बोल दिया है, 33 दिन पहले। चलिए लगाते हैं। जानकी हैं और मानसी हैं, एलसीएम कितना बनेगा इनका? 45 है और 72, एलसीएम बनेगा 360। अगर एलसीएम फास्ट निकालेंगे आप तो स्पीड आपकी थोड़ी फास्ट रहेगी, अदरवाइज समय लगेगा। पहले एलसीएम निकालिए फिर करिए। 45 8 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 72 से काटेंगे 5 बार में, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36 कट जाएगा। कह रहा है कि उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के, काम पूरा होने के 33 दिन पहले जानकी। तो ये 33 दिन पहले आप बताइएगा, क्या पता है हमें कि क्वेश्चन में बोला है कि काम कितने दिन साथ चला है? नहीं, यही तो सवाल है। जब पता ही नहीं है तो कितना दिन में से अंतिम में 33 दिन काम नहीं किए, तो शुरू में कितने दिन किए? पता चला? नहीं पता चला। तो हम करेंगे अंतिम के 33 दिन रिक्वेस्ट कि तुम जानकी काम कर लो, तो काम करेगी तो इसका काम बढ़ जाएगा। तो एक दिन में कितना काम होता है? एक दिन में देख रहे हैं 8 काम जानकी के द्वारा होता है, तो 33 दिन में कितना काम करें? 3 8 24, 3 8 24 2 26, 264 काम। तो कह रहा है कि कुल मिलाकर काम पूरा करने में समय कितना लगा? तो समय निकालने के लिए ऐसे सवालों में जब पूर्व शब्द बोलता है, 1 मिनट भाई, जब पहले शब्द बोलता है तो हम इसको रखते हैं, इसके काम को बढ़ाते हैं ताकि समय बढ़ाएं, काम बढ़ाएं, क्वेश्चन बैलेंस में हो जाए। तो समय निकालने के लिए 360 में हम प्लस करेंगे इसका 264 काम, और रिक्वेस्ट किया गया कि दोनों लोग साथ में काम कर दो। ये 8 काम, ये 5 काम, ऐसे जोड़ दीजिए। 4 6 6 12, 2 3 5 1 6 बटे 8 5 13, 13 से भाग कराइए। 13 चौक के 52, 10 4 104, 13 8 104, 48 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से
अगर अंतिम में जानकी 33 दिन नहीं रहेगी तो 48 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगर पूछा गया होता जानकी कितने दिन काम की तो 48 में से 33 दिन नहीं थी तो 15 दिन तक जानकी काम की। अब पता चल जाएगा कि कुल 48 दिन में से 33 दिन अगर अंतिम में नहीं थी तो शुरू में कितने दिन थी 15 प्लस 33 48 हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को, इसके बाद वाले को, इसको देखिए। कह रहा है ए और बी किसी काम को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25-45 दिन लगाते हैं। अब ए अकेले काम शुरू करता है, कुछ दिनों के बाद बी कार्य में लग जाता है। कुछ दिनों के बाद, ध्यान देना, पहले शुरू में ए था फिर बी लग गया। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगे, ये बात मेन है, 20 दिन लगे। तो 20 दिन कौन काम किया होगा, ए किया होगा। तो बी कितने दिनों के बाद आया, तो इस तरह का तो एक क्वेश्चन अभी किए थे हम। देखिए ए का 25 है और बी का 45 है। एलसीएम बनेगा 225, 25 9 225, 45 25 225। अब जैसे बोला है कि काम 20 दिन चला तो 20 दिन कौन किया, तो 20 दिन ए किया। ये कितने दिन किया, इसका पूछा गया है, दोनों साथ में थे। तो आप देखिए भाई, एक दिन में अगर 9 काम किया है तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 9 दूनी 18 180। शेष काम कौन किया, बी किया। शेष काम बी किया। तो 225 में से अगर 180 निकालेंगे कितना बचेगा, 45 कौन काम किया, बी। तो बी का समय तो कैसे निकालेंगे, इस 45 में बी की क्षमता कितनी है, 5 से भाग कराएंगे, 5 करें 5 5 9 45, कितने दिन, 9 दिन। 9 दिन किया, तो कितने दिन नहीं किया, ये थोड़ा सा गलती होता है। इसके पहले अभी देख रहे थे हम, खुद लगा देते गलत आंसर, बाद में करेक्ट करके दूसरा बताया गया। तो 9 दिन किया, कितने दिन नहीं किया, कुल 20 दिन चला था। तो 20 दिन में से 9 दिन नहीं था, कितने दिन था, 11 दिन बाद बी आया। कितने दिन बाद आया, 11 दिन। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इस तरीके से था ये क्वेश्चन। और एग्जाम में आपकी गलती होती है, 9 लगा के तमाम बच्चे चले आते हैं। 9 दिन तक तो था, 20 दिन में अंतिम के 9 दिन था, तो शुरू में 11 दिन नहीं था, यानी 11 दिन बाद ए का सहयोग करने के लिए भी आया था। ऐसे इस क्वेश्चन को, इसको देखिएगा, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन है क्या भाई इसमें। ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य 10 दिन में लग जाते हैं। डबल कह रहा है वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। अब आप लगा लीजिए, ए का 5 दिन है, बी का 10 दिन है। एलसीएम कितना बनेगा, 10, 5 दूनी 10, 10 सेकंड 10। बोला है ना 4 दिन पूर्व छोड़ देता है, 4 दिन पूर्व। तो एक दिन का काम कितना होता है इसका, पूर्व वाले सवालों में जोड़ते हैं। एक दिन का 2 काम, तो 2 काम के हिसाब से 4 दिन में 8 काम। तो दोनों का समय कितना आएगा ये बताना है। तो 10 में हम जोड़ेंगे, ये जो काम नहीं करना चाहते थे, बोला कि भाई ऐसा है आप काम बढ़ा लो, समय में बढ़ा लो। तो इसकी क्षमता कितनी हो रही, 2 + 1। तो 18 में भाग कराएंगे हम 3 से, कितना आएगा, 6 दिन। 6 दिन में काम समाप्त हुआ। क्वेश्चन ने बोला है पहले एक काम छोड़ना पड़ता है, मतलब 4 दिन पहले एक को छोड़ना पड़ता है। तो एक कितने दिन कार्य किया, तो 6 दिन में से 4 दिन नहीं थे। देखिए 4 दिन नहीं थे तो कितने दिन थे, 2 दिन किया। 2 दिन किया ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, क्योंकि 6 दिन में से 4 दिन पहले छोड़ दिए थे। तो 6 दिन में से अगर 4 दिन नहीं था तो शुरू का 2 ही दिन था। तो ये बताना है कि कितने दिन था, एक कितने दिन कार्य किया, तो सिर्फ 2 दिन कार्य किया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा सवाल दिया था। अब इसके बाद वाला, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है ए 15 दिन में कार्य कर सकता है, बी उसे 25 दिन में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने के 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, फिर से लगा लेते हैं। ए का समय 15 दिन, बी का समय 25 दिन। एलसीएम बनेगा 75, 15 × 25 75 और 25 × 3 75। अब जैसे बोला वैसे करा जाए। कह रहा है कि 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, दोनों एक साथ लगे हैं, 7 दिन पूर्व में जाना चाह रहा था। तो इसका हम 7 दिन पूर्व की वजह से हम इसका काम 3 काम के हिसाब से 7 दिन का 21 काम दे देते हैं। तो दोनों ने एक साथ काम कितने दिन काम किया ये बताना है। अब ये सवाल फंसा दिया आपको, बहुत सारे लोग गलती करेंगे। दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो कुल समय, काम खत्म करने का कुल समय ये निकालेंगे हम। तो 75 में हम जोड़ेंगे इसके 21 दिन के काम को, और हम जोड़ के भाग कराएंगे 5 + 3 से। कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 5 1 6, 96/8।
तो 8 से भाग कराएंगे कितना बार जाएगा 12 दिन। तो 12 दिन कौन काम किया, 12 दिन कौन काम किया, जब बी छोड़ दिया तो ए ने काम किया होगा। तो कुल 12 दिन में से 7 दिन तो था ही नहीं, तो दोनों का साथ का समय, दोनों का साथ का समय कैसे निकालेंगे हम। तो अगर 12 दिन में से 7 दिन नहीं था तो 5 दिन तक था, तो 5 दिन तक दोनों काम किए और अंतिम में 7 दिन कौन काम किया है, सिर्फ ए काम किया, क्योंकि बी बोल रखा है कि पहले छोड़ देता है, इसलिए ऐसे। तो आंसर इसका बन जाएगा 5 दिन। इसमें भी गलती होती है, 12 तो ऑप्शन में खैर नहीं है, बच जाएंगे लोग, तो आंसर ये आपका 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है 5 दिन, ऐसे इस तरीके से था। देखिए ये हो गया ख़त्म, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें बस इतना ही। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा आपका छठा के बाद 7वां दिन वाला। 7वां में थोड़े से क्वेश्चन बड़े ढंग के कठिन सवाल हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। इसमें बस इतना ही, मुलाकात होगी कल। जय हिंद।